नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए की सरकार बनी और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 234 सीटें जाती दिखाई दी। वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला। उसके खाते में 37 सीटें गई, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसने भी 7 सीटों पर जीत दर्ज करी। वहीं आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की, जो कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा बनकर निकलकर सामने आए जिन्होंने भले ही उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी चर्चा उतनी ही हो रही थी जितनी अखिलेश यादव की चर्चा हो रही थी, जितनी राहुल गांधी की चर्चा हो रही थी। और आज चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होंगे, उसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर ही लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा। अब ऐसे में खड़े हो रहे थे सवाल कि भाई क्या वो आने वाले समय भी सिर्फ नगीना सीट जो है उसी पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे, और या फिर उत्तर प्रदेश की और सीटों पर भी जो विधानसभा चुनाव है उसमें चुनाव लड़ेंगे। उसको लेकर आज चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर लड़ेंगे और हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मतलब 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद और किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन आपको दिखाई नहीं देगा। ये बात कही है चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन देखिए, अभी समय है, इतने टाइम पहले कहना गलत होगा कि भाई ये आगे तक ये बात पर अपने टिके रहेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में, फिर बिहार पहुंचे, बिहार में पप्पू यादव को समर्थन दिया, हेरा साहब को समर्थन दिया। तो ऐसे में लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई गठबंधन करना चाहेगा और डील होती दिखाई दी, बात बनती दिखाई दी, तो चंद्रशेखर आजाद मना नहीं करेंगे। लेकिन अब ये सवाल खड़े हो रहे थे जब कांग्रेस की बात चल रही थी कि कांग्रेस में चंद्रशेखर आजाद जो है एंट्री कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो अब उन बातों का क्या होगा। दरअसल देखिए, कहा जाता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रयास यहाँ पर नहीं करा गया, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद की कांग्रेस में एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये तो बात क्लियर है कि चंद्रशेखर आजाद जो है दलित वोट साधने का काम करते नजर आएंगे बहुत आसानी के साथ। चंद्रशेखर आजाद दलितों के बड़े नेता है। अब कांग्रेस जहां उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे कर खत्म होती दिखाई दी, वहीं लोकसभा के चुनाव में 7 सीटें उन्होंने अपने नाम करी, बड़ा नाम होता दिखाई दिया कि ये पार्टी तो खत्म हो गई थी, 7 सीटों पर इस बार जीत दर्ज कर ली। वहीं बीएसपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इतने समय तक राज किया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अकेले ही चुनाव लड़ेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है, या फिर आने वाले समय में अपनी बात से पलटते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।